शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान में तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती। अशांत व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा अंडाकार नहीं होती, खंडित होती, टुकड़े टुकड़े होती, उसमें कोई संतुलन नहीं होता। एक हिस्सा बड़ा, एक हिस्सा छोटा, कुरूप होती। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, वो ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है। और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां दी उतनी किसी ने नहीं दी। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले किसी ने नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार खोले ध्यान के कि गोरख के नाम से एक शब्द ही हमारे भीतर चल पड़ा, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले कि लोगों को लगा कि तो बड़ी उलझन की बात हो गई। गोरख ने एक आध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोल दिए। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितनी किसी ने कभी नहीं कही थी। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, विपस्सना, बस पर्याप्त। महावीर ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, शुक्ल ध्यान, बस पर्याप्त। पतंजलि ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, निर्विकल्प समाधि, बस पर्याप्त। गोरख ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं सब द्वारों की चाबियां दी। लोग तो उलझन में पड़ गए, विभूचन में पड़ गए, इसलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। जब भी कोई विभूचन में पड़ जाता है तो वो कहता बड़े गोरख धंधे में पड़ा हूं। तुम्हें भूल ही गया कि गोरख शब्द कहां से आता है, गोरखनाथ से आता है। गोरखनाथ अद्भुत व्यक्ति हैं, उनकी गणना उन थोड़े से लोगों में होनी चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, बस इन थोड़े से लोगों में ही उनकी गिनती हो सकती। वो उन परम शिखरों में से एक है। लाल कहते हैं गोरख सा ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। कहते हैं योगियों मरो, क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अहंकार को गलाओ, जलाओ, भस्मीभूत कर दो। मरो है जोगी मरो, क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत पा सकोगे। मरो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं इससे बड़ी कोई मीठी अनुभूति नहीं है दुनिया में। अहंकार के जाने पर मिठास ही मिठास छूट जाती। अहंकार कड़वा है, नीम सा कड़वा है। अहंकार जहर है और हम उसी जहर से भरे जीते, उसी को हम जिंदगी कहते। फिर स्वभावतः हमारी जिंदगी में अगर सिवाय दुख, पीड़ा और कांटों के कुछ भी नहीं होता तो आश्चर्य नहीं। फिर अगर हमारा जीवन एक नर्क की कथा ही होती तो कुछ आश्चर्य नहीं। गोरख कहते हैं मरो मरण है मीठा। काश तुम मर सको तो तुम इस जगत के अपूर्व मिठास को उपलब्ध हो जाओ, मगर मरने की कला है। तिस मरणी मरो, उस मरण को सीखो जिस मरणी मर गोरख दिठा। गोरख भी मरा और मर के उसने देखा, मर के पाया, मिट के पाया। बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती, और बीज जब मिट जाता तो वृक्ष हो जाता। फिर आता है वसंत, खिलते हैं फूल और पक्षी गीत गाते हैं।